बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, माशाल्लाह ईगल्स पाकिस्तान के अंदर मुसलसल कामयाबियों के माइलस्टोन्स अचीव करते हुए, और अभी तो आगाज़ सफ़र है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप लोग जानते हैं 2023 ईगल्स मैनेजमेंट पूरे आबोताब के साथ पूरे पाकिस्तान में हरकत अमल में है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 100 अचीवर्स 2023 में अपनी टीमों से निकालने का वादा किया था, और उसी सिलसिले की कड़ी आज माशाल्लाह हमारा 7वां गोल्डन ईगल कार अचीवर जो है वो आ चुके, और इसी तरह से ये सिलसिला तेजी से बढ़ता चला जाएगा। ये असल में ये जो सिस्टम है बेसिकली जिसके तहत हम अपना निज़ाम लेके चल रहे हैं, ये एक छोटी हैचरी लगाई थी हम सब लीडर्स ने मिलके, जिसको एक छोटा इंक्यूबेटर सिस्टम कहते हैं, जो कि इस तरह से लगाया गया था जिस तरह से मैंने अक्सर औकात पहले भी डिस्कस किया। जैसा 2020 के अंदर मैं 12 गऊ के अंदर डेयरी फार्म के ऊपर एक मैनुअल इंक्यूबेटर मैंने बनाया था, अंडों से बच्चे निकालने वाला, एक पुरानी फ्रिज खरीद के, ठीक है, जिसके अंदर बल्ब लगा के चीजें लगा के प्रोसेस किया था। शायद कुछ लोग नए हों, उनको बात समझ ना आ रही हो, थोड़ी सी समझा देता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग और फार्मिंग की दुनिया के अंदर इनक्यूबेशन सिस्टम, ये दोनों बिल्कुल एक ही तरह से क्या करते हैं, काम करते हैं। कोई भी अंडा हो, उस एग को, अंडे को अगर आप मुर्गी के नीचे रखेंगे तो उसमें से क्या निकल आएगा, बच्चा निकल आएगा। या फिर मुर्गी की तरह की गिरमाइश किसी मसनूई मशीन के जरिए दे दी जाए तो फिर भी उस अंडे में से क्या निकल आएगा, बच्चा निकल आएगा। और अगर उस अंडे को छोड़ दिया जाए, खराब कर दिया जाए, साइड पे रख दिया जाए, कभी भी उस एग से बच्चा नहीं निकलेगा। चाहे फिर कूलिंग वाली फ्रिज में रख दो, फिर तो बिल्कुल ही बच्चा नहीं निकलना, बाहर भी रख दोगे तो अंधा गंदा हो जाएगा, उसमें से बच्चा नहीं निकलेगा। हमारा बेसिकली जो प्रोफेशन था वो नेटवर्किंग का प्रोफेशन है कि एक शख्स आएगा, अपने साथ कितने लोग लेके आएगा, 3 लोग। वो 3 क्या करेंगे अपने साथ, जब 3 लाएंगे तो कितने लोग आ जाएंगे, 9 लोग आ जाएंगे। ये जो 3 लोग हैं जो भी आपके सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, अगर इनको आप प्रॉपर इंक्यूबेशन फराहम करेंगे तो क्या होगा, तो ये अपने हिस्से का काम करेंगे, तो ये आगे क्या करेंगे, डुप्लीकेट होंगे, अदरवाइज डुप्लीकेट नहीं हो पाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन 3 लोगों को डुप्लीकेट करने के लिए नेटवर्किंग की दुनिया का जो इंक्यूबेटर बनाया था वो था BST, NDT, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, विजन सेमिनार, ये 4 चीजें हैं। किसी भी न्यू कमर को आप इन 4 चीजों से गुजार दें, 110% वो शख्स क्या करेगा, अपने हिस्से का काम कर देगा। यानी वो क्या कर देगा, 3 से 4 लोगों को इस बिजनेस इंडस्ट्री में मुतारिफ करवा देगा। उन 3-4 को क्या करना होता है, आपने दोबारा उसी ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजारना होता है। जैसे जैसे लोग इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरते जाएंगे वैसे वैसे इनकी तादाद में क्या होता चला जाएगा, इजाफा होता चला जाएगा। ऐसा है या नहीं? 2020 में 12 गऊ में मेरा डेयरी फार्म था, और एक मुर्गी है आस्ट्रालॉग, काले रंग की मुर्गी, वो 14-15 मुर्गियां लेके एक पुरानी फ्रिज के अंदर इंक्यूबेटर बना के इसी से मिलता जुलता काम मैंने वहां भी किया था। और 1 साल के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 14-15 मुर्गियों से मैंने कुछ 3000 से जायद क्या बना ली थी, मुर्गियां। काम वो भी यही था, काम ये भी यही है। बात समझ आ रहे? उधर मुर्गियों को जरा ख्याल रखना पड़ता था, कौवे शवे भी उठा लेते हैं, बीमारी का भी ख्याल रखना पड़ता था,
उनकी खुराक का भी ख्याल रखना पड़ता था। ये 3 चीजें प्रॉपर मुर्गी को प्रोवाइड कर दो तो वो अंडे देना स्टार्ट कर देती है। अंडों को उठा उठा के क्या करो, चाहे देसी मुर्गी के नीचे रख दो, चाहे किसी इनक्यूबेटर के अंदर रख दो, तो ऑटोमेटिकली उसमें से क्या निकलना शुरू हो जाएंगे। एक तो आम लोग आए, सादे लोग थे, वो मेरी तरफ देख के हैरान हुए कि राणा साहब क्या कमाल की मशीन बनाई है कि अंडा फ्रिज में रखते हैं और अंडे में से क्या निकल आता है। कमाल है कि नहीं कि अंडा फ्रिज में रखा और अंडे में से क्या निकल रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं। यकीन करें वो तरीकाकार मैंने वहां क्या बनाया था, वो 12-15 मुर्गियां थी, रोज के 8-10 अंडे होते थे, 7 दिन के मैंने अंडे जमा करने, वो तकरीबन 50-55-60 हो जाने, 50-55-60 अंडों को इकट्ठा करना, फ्रिज के एक स्लॉट में लगा देना। अगले हफ्ते फिर क्या करना, दूसरी स्लॉट में लगा देना। अगले हफ्ते फिर क्या करना, तीसरी स्लॉट में लगा देना। अब बताएं चौथे हफ्ते क्या होना शुरू हो जाएगा, क्या ख्याल है। चौथे हफ्ते जिस स्लॉट को 21 दिन होते जाएंगे उनमें से क्या निकलना शुरू हो जाएंगे, बच्चे निकलना शुरू हो जाएंगे। उन बच्चों को क्या करना पड़ेगा, अगर वो फार्मिंग को समझते हैं तो उनको पहला स्टेप होता है, पहले 15-20 दिन के लिए ब्रूडर में रखना है। ब्रूडर एक मसनूई एनवायरनमेंट होता है, उसको मसनूई मां भी कहते हैं। ब्रूडर एक कंट्रोल टेम्परेचर, एक डब्बा होता है, उसमें भी वही टेम्परेचर कंट्रोलर लगा होता है, एक आधा बल्ब लगा होता है, उसको कंट्रोल टेम्परेचर मिलता रहता है। तो 15 दिन ब्रूडर में रहने के बाद बच्चा इस काबिल हो जाता है कि उसको ओपन एयर भी छोड़ दें तो वो अपना सर्वाइवल कर लेता है। ये थोड़ी सी फार्मिंग की फिलॉसफी बंदा समझ जाए और उसको 10 मुर्गियां दे दी जाए तो क्या कहते हैं, वो 10 से 1000 बना सकता है कि नहीं, खुल के बताए ना, बना सकता है कि नहीं। और अगर 1000 मुर्गियां दे दी जाए और उसको कहा जाए कि ये मुर्गियां हैं, ये उनके अंडे हैं, उसके बाद ये आपके पास एक बड़ा हैवी किस्म का हैचरी लगी हुई है, उसमें अंडे उठा रखी जाओ, तो क्या होगा, बच्चे निकलते रहेंगे कि नहीं। अल हयात को जब मैंने ज्वाइन किया तो उधर में 10 से 3000 बना के कारीगर बन चुका था। अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अल हयात का नेटवर्क प्लान देखा, मैं कहा काम वही है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं, काम वही है। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ अंडों की जगह पे बंदे हैं। बात समझ आ रही, अंडों की जगह पे क्या है, बंदे हैं। लेकिन सिर्फ ज्यादातर जो अंडे थे वो थे तो शाहीन के, लेकिन थे मुर्गियों के नीचे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मेरा ख्याल में आया कि ये बंदे सारे शाहीन नमा हैं, लेकिन ये हैं अंडों की मानद और अंडे हैं किसके नीचे। तो वहां से मेरे दिमाग में आ गया अंडे जो अगर शाहीन के तो इनको फिर किसके नीचे रखना है, इनको शाहीन के नीचे रखना है, ताकि इनकी परवरिश किस माहौल में हो, शाहीन वाले माहौल में परवरिश हो, ताकि ये क्या बने, शाहीन बने, ईगल बने। वहीं से एक कांसेप्ट पाया कि द ईगल्स के नाम से ऐसी ग्रुप बना लिया। अंडरस्टैंड कर, क्योंकि आप जिस तरह का सोचते हो उस तरह का होना शुरू हो जाता है। मैंने चूंकि ये सारा निजाम बनाया था अंडों को, मुर्गियों को मद्देनजर रखते हुए, तो मेरे ज़हन में ये भी डर था कि कल कितने बंदे सारे मुर्गियां तरह दे हो जाए, वो भी फार्मी मुर्गियां, इन्हें तो ठंड भी दिल ना करे। ऐसा है कि नहीं। इसलिए लाजमी था कि उसके अंदर क्या डाला जाए, उसके अंदर शाहीन डाला जाए और एक निजाम बनाया जाए, उस निजाम के मुताबिक उसको क्या किया जाए, प्रोसीड कर दिया जाए। कुछ नए लोग बैठे, कुछ पुराने नेटवर्कर बैठे हैं यहाँ पे आज ना। एक नया शख्स नेटवर्किंग की दुनिया में जब आता है, जैसे एक मुर्गी का अंडा जब आता है, उस अंडे से बच्चा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको 37 डिग्री गर्माइश देनी पड़ती है। कितने दिन तक, 21 दिन तक। अगर 21 दिन तक रेगुलर गर्माइश देंगे, क्या कहते हैं, अंडे जो बच्चा निकलेगा कि नहीं। इसी तरह आपके बिजनेस प्रोफेशन में जब एक नया बंदा आता है, उस नए बंदे को आपने क्या करना होता है, उसको 1 महीने के लिए इस प्रोसेस से गुजारना होता है। जे वो अंडा गंदा ना होवे, गल समझो जरा, जे वो अंडा गंदा ना होवे तो अगो बच्चे काटना शुरू कर देंगे। एक बंदे को बीएसटी करवाएं, एनडीटी करवाएं, बीएसटी करवाएं, बीबीएस करवाएं, विजन सेमिनार करवाएं, ये 4 चीजें जो कर ले। खास तौर पे आप में से अगर किसी ने बीएसटी एनडीटी करने के बाद विजन सेमिनार किया हो, की कहते हो विजन सेमिनार बंद नुचा के एक बार छातना मारता, दूसरी बारी थल्ले, तीसरी बारी खोलता, चौथी बारी पता नहीं कितने जान खलोता है। ऐसा होता है कि नहीं होता।
नए लोग हैं, विजन सेमिनार में हम लोगों को एजुकेट करते हैं, सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? सबसे पहले उनको उनके अपनी जात के साथ मुलाकात करवाते हैं। अल्लाह ने मुझे इसमें बड़ी एक्सपर्टी दी है कि मैं आपको मिला सकता हूं किसके साथ? आपके अपने आप के साथ। और 90% लोग जो अपने आप के साथ मिलते हैं ना, तो उन्होंने चस बड़ी आंदी जे अंदर उसका जो अंदर का इंसान निकलता है ना बाहर, वो उसको ही कह रहा था तू की कितना वाला चलिया वो कल दे आने रिन्नी सी खीर बन गया दलिया। हकीकत बता रहा हूं, हमने कभी अपने आप को टाइम ही नहीं दिया, खुद को समझने की कोशिश ही नहीं की कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, किसने भेजा है, किसी ने भेजा है या खुद आए हैं, हमारा असल मकसद हयात क्या है, इस वक्त हमारी ड्यूटियां क्या है, बहैसियत मुसलमान हम पे कौन सी चीजें फर्ज हैं, बहैसियत बेटा हम पे कौन सी चीजें फर्ज हैं, बहैसियत शोहर, बहैसियत बाप, बहैसियत पाकिस्तानी, बहुत सारी चीजें हैं ना। तो फिर इसी लिए तो इकबाल ने कहा कि कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने। तो विजन सेमिनार में हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उस लेवल पे आपकी मुलाकात करवाते हैं आपके साथ कि आपको समझ आ जाता है कि मैं कहां खड़ा हूं। दोबारा विजन सेमिनार 500 लोगों का होगा इंशाल्लाह ताला, विद नाइट स्टे, विद बुफे डिनर, लंच एंड ब्रेकफास्ट। 4 स्टार होटल, खर्चा सारा ईगल मैनेजमेंट करेगी और हम जाएंगे स्वाद के अंदर, शेटन होटल और बुर्जुल स्वाद, ये 2 होटल पूरे हम पैक बुक करवा रहे हैं। वहां विजन सेमिनार होगा। किसी को अपने आप के साथ मिलने का शौक हो, किसी वो आपने सुना होगा ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कामयाबी बाहर नहीं है, याद रखिएगा, कामयाबी कहां छुपी हुई है? आपके अंदर छुपी हुई है। तो जिसने खुद को पा लिया उसने अपने रब को पा लिया। तो इंशाल्लाह विजन सेमिनार एक हकीकत मानिएगा स्पिरिचुअल टाइप का ट्रेनिंग सिस्टम है, जिसमें रूहानी हवाले से बहुत सारे टॉपिक भी हम डिस्कस करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस से जब कोई बंदा गुजरता है तो ईगल का सफर पूरा होता है और वो अपने हिस्से का क्या करता है, 3-4 लोगों को शामिल करवा के अपने हिस्से का काम कर देता है। फिर उन 3-4 लोगों को भी हम इसी प्रोसेस से गुजारते हैं, वो 12-15 लोग उन्हीं को गुजारते हैं, तो 25-30 लोग। ये सिलसिला हमने शुरू किया था जून, मैं इस कंपनी में आया था 2 जून 2022। कंपनी के रैंक सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, ब्लू डायमंड, 4 बड़े रैंक सिर्फ 22 दिन में लिए। अगला रैंक 1 करोड़ का रिवॉर्ड 58 दिन में लिया। उससे अगला रैंक 1.5 करोड़ का रिवॉर्ड 90 दिन में लिया। उससे अगला रैंक 2.5 करोड़ का रिवॉर्ड 6 महीने 180 दिन में लिया। और कोई बड़ा काम नहीं किया। 8000 लोगों की टीम है और कोई बड़ा काम नहीं किया, सिर्फ बंदियां नु अंडा समझिया ते अंडियां नु बंदा समझिया। बात समझ आ रहे? ये एक निजाम बनाया और इस निजाम को बना के हम लोग बैठे और इस निजाम की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कतार अंदर कतार बाहर हमारा बिजनेस, हमारा नेटवर्क, हमारी चीजें एक्सपेंड हो रही हैं। आज सीईओ साहब के साथ लीडर्स की मीटिंग थी, हमारा जो बड़ा इवेंट हुआ उसके फॉलोअप की मीटिंग थी। तो डिस्कशन हो रही थी कि इस फॉलोअप इवेंट से किस किसने कितना रिजल्ट लिया, क्या बिजनेस हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या आपकी पोजीशन है। तो मैंने डिस्कस किया बात ये कि हम तो इवेंट पे जाने से पहले भी 2 करोड़ की सेल डाल के फिर इवेंट पे गए थे, जो भी कंपनी का हुआ ना, और इवेंट के अगले दिन भी आके 2 करोड़ की सेल डाली। अभी मैंने कहा आपके साथ में मीटिंग करने आया, तो अभी भी 2 करोड़ की सेल हम सुबह से लेकर अब तक सबमिट, आज की 2 करोड़ प्लस सेल है दोबारा। 1 से 2 करोड़ पर डे के ऊपर हमारा बिजनेस रहता है। वजह क्या है? वजह बेसिकली हमारा ये सिस्टम है, हमने एक निजाम बनाया, इस निजाम के मुताबिक लोग ऑटोमेटिकली मूव कर रहे हैं। हफ्तावार हम ये मशीनें ऑन कर देते हैं, अगले 5 दिन बच्चे संभालते हैं। यही है ना, 2 दिन हम काम करते हैं, 5 दिन संभालते हैं, उसको संभालते हैं, फिर अगले 2 दिन फिर काम करते हैं, अगले 5 दिन फिर संभालते हैं, ना किसी काम कर रहे हैं। उसके आउट अगले हफ्ते जो कब उस भी बचाते हैं साइड में अगले हफ्ते कमियां करो बचाने को, नाल वैक्सीनेशन भी कर दे कि वायरस ना लग जाए। बहरहाल खुशखबरी ये है कि पहले हमारे पास जो फ्रिज था
एक मैनुअल सिस्टम था, उसके अंदर हम एक मैनुअल तरीके से इस इंक्यूबेशन को क्या कर रहे थे, चला रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने चूंकि बड़े पैमाने पर काम कर लिया, मकसद ये कि हमारे पास अब जो हर हफ्ते अंडे आते हैं वो बहुत ज्यादा हैं, फ्रिज साड़ी छोटी हो गई। हम एक हफ्ते बाद एक बड़े ब्रांडेड 7 मंजिला ऑफिस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह शिफ्ट हो रहे हैं, जो और ये जो इंक्यूबेशन है पहले मैनुअल थी, अब बना दी गई है ऑटोमेटिक। क्या बना दी गई है? एप्लीकेशन बनने का ईएमटी ने आज फैसला कर लिया है, एप्लीकेशन बननी दे दी है। ये जितना हमारा प्रोसीजर है बीएसटी का, एनडीटी का, बीबीएस का, विजन सेमिनार का, थ्रू एप्लीकेशन ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत ईगल्स की सिलेक्शन ऑटोमेटिक होगी, ईगल्स की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिक, एप्लीकेशन के अंदर जाके हर शख्स अपनी पूरी करेगा तो ऑटोमेटिकली वहां से उसको ईगल का सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। वो सर्टिफिकेट ऑफिस देगा, अपना ईगल का बैज और ईगल की मराहत हमसे लेना शुरू कर देगा। और ईद के ऊपर हम लोग एक मेगा प्रोमो दे रहे हैं ईगल्स की तरफ से, और ईद के ऊपर पाकिस्तान से ईगल्स के कुछ अचीवर्स दुबई जाएंगे और अप्रैल के अंदर हम अपने इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए ईगल्स की जेर साया दुबई के अंदर एक अदद इंक्यूबेटर का अरेंज कर चुके हैं। दुबई में इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्टार्ट होने जा रही है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ना रोक सकेंगे दुनिया वाले अब इन शाहीनों को। बात समझ आ रही है? ना रोक सकेंगे दुनिया वाले अब इन शाहीनों को। अब जो उड़े हैं तो आसमां छू के ही दम लेंगे इंशाल्लाह ताला। हमने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये 6-7 महीने में जो किया, पाकिस्तान नेटवर्क इंडस्ट्री की हिस्ट्री ब्रेक की है। लेकिन हकीकत मानिएगा, असल जो काम शुरू हो रहा है वो अब शुरू हो रहा है। आप में से जितने भी लोग अपनी जिंदगी में कोई बड़ा काम करना चाहते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, या फिर कोई बड़ा काम करना चाहते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, आज शॉर्ट सेशन है तो बीएसटी एक बार हमारी जरूर अटेंड करें जिन्होंने नहीं अटेंड की हुई। हम एक बड़े विजन को साथ लेके चल रहे हैं जिसमें हमारी भी भलाई है, हमारी फैमिलीज की भी भलाई है, और स्पेशली पाकिस्तान के लिए हम कुछ बड़ा प्लान कर चुके हैं। इस तरह एक छोटा सा इंक्यूबेटर इस्लामाबाद में लगाया तो डेली का 1.5-2 करोड़ रुपए बिजनेस जनरेट हो रहा है। टारगेट ये है कि इस तरह के ऑटोमेटिक, इससे भी बड़े पैमाने के ऊपर हम 100 बड़े सिस्टम लगाने जा रहे हैं दुनिया के 100 मुल्कों में, जिसमें से पहला दुबई में इंशाल्लाह अप्रैल के अंदर हम स्टार्ट कर देंगे। 2023 में दुनिया के 100 मुल्कों के अंदर ये जो ईगल सिलेक्ट हुए हैं ये फैलेंगे और दुनिया के 100 मुल्कों से ज़र मुबादला जो है कहां लेके आएंगे, उससे पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान का बिजनेसमैन, पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री इंशाअल्लाह ताला सभी क्या होंगे, मजबूत होंगे। हम सब ने मिलके इस अपॉर्चुनिटी को भरपूर तरीके से इससे फायदा हासिल करना है। शाहरुख शाह भाई 4 महीने में अगर यहाँ से 48 लाख की गाड़ी जीत सकते हैं, वकास जीत सकते हैं, मुजाहिद गाड़ी अचीव कर सकते हैं, अमजद गाड़ी अचीव कर सकते हैं, नईम गाड़ी अचीव कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? एबी लंगड़ियाल साहब गाड़ी अचीव कर सकते हैं, सरमद भाई गाड़ी अचीव कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है? हम सब भी अचीव, बस हम सब ने मिलके कंटिन्यूटी के साथ इसी निजाम को, इसी कारवां को इसी अंदाज से आगे बढ़ाना है। क्लियर है जी? और इंशाल्लाह ताला अगले 3 से 4 दिन के बाद एक और ब्लू डायमंड, एक और गोल्डन ईगल कार अचीवर के साथ हम दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। एक और गोल्डन ईगल जो है अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट के करीब है, और अल्लाह ने चाहा हर हफ्ते या हफ्ते में एक नहीं 2-2 बार हमारे अचीवर्स जो हैं वो आपके सामने आया करेंगे और कतार अंदर कतार बाहर अपनी गाड़ियां और रिवॉर्ड्स हासिल किया करेंगे। तो एंड में मैं चाहूंगा एक मरतबा हमारे जो गोल्डन ईगल अचीवर हैं वो स्टेज पे आए ताकि